वेलकम बैक। और अब आपको बताएंगे सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। भारत ने सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया, जिसके बायस पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पानी बहावलपुर और बहावल नगर में दाखिल हो चुका है। रावी, सतलज और चनाब में 5 सितंबर तक नीचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मुतासरीन की तादाद 24 लाख से तजावुज कर गई। 41 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 3200 देहात तबाह। फिरोजपुर, कसूर, ओकारा, बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासर हुए हैं। आपको बता रहे हैं भारत ने सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला हाई अलर्ट। पानी बहावलपुर और बहावलनगर में दाखिल हो चुका है। रावी, सतलज और चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। मुतासरीन की तादाद 24 लाख से तजावुज कर गई। 41 अफराद जाँ बहक, 3200 देहात तबाह हो चुके हैं। फिरोजपुर, कसूर, ओकारा, बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ शदीद मुतासर हुए हैं। आपको बता रहे हैं भारत ने सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला हाई अलर्ट। पानी बहावलपुर और बहावलनगर में दाखिल हो चुका है। रावी, सतलज और चनाब में 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मुतासरीन की तादाद 24 लाख से तजावुज कर गई। 41 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 3200 देहात तबाह हो गए। फिरोजपुर, कसूर, ओकारा, बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ मुतासर हुए हैं। आपको बता रहे हैं भारत ने सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मौसम से। जी मौसम, आगाह कीजिएगा। रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 3200 से जायद मौजाजात मुतासर हुए हैं। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 24,52,000 लोग मुतासर हुए हैं। सैलाब में फंस जाने वाले 9,99,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। सैलाब से मुतासर होने वाले इजला में 392 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि मवेशियों के इलाज मुआवजे के लिए सहूलत फराम करने के लिए 336 जो वेटरनरी कैंप्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं। लेकिन खदशात अभी भी जाहिर किए जा रहे हैं। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ दिया गया। पीडीएम में पंजाब इरफान काटिया जो कि डीजीपीएम है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर बताया कि अभी भी बहुत सारे खदशात मौजूद हैं। अगर बात करें तो दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 2,53,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया सतलुज सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब की सूरत हाल से दो चार है। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ने लगा। पीडीएम में पंजाब के डीजी इरफान अली काठिया कहते हैं पंजाब के दरियाओं में अभी सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शहरी आबादियों को बचाने के लिए बंद में शगाफ डाले जा सकते हैं। 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा। थी कि खुदा न खास्ता ये अगले 2 से 4 घंटे में अगर ये क्रिटिकल गेजेस अटेन होती हैं और हमें हेड सदनाई के मुकाम पर अगले 2 से 4 घंटे में ब्रीचिंग सेक्शन को माई सपूरा बंद को अगर ऑपरेट करना पड़ता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली पीर महल और खानेवाल के तकरीबन 30 एक मुआवजात हैं जो इसमें ज़रूर खुदा न खास्ता इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और इनमें मैंने कल आपसे कुछ मेजर जो इलाके थे उनके नाम भी शेयर किए थे, जिनमें कोट दीवान, कुंड सरगाना, कुंड मलकानी, अकबर सहू और ये इसी तरह जो 4D से लेके तकरीबन 19D तक ये मुआवजात हैं जो इस ब्रीचिंग सेक्शन जो खुदा न खास्ता अगले 2 से 4 घंटे में ऑपरेट करने की
सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतासर इलाकों में देहातों की जिंदगी अजीरन बन गई। दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी या पानी कहाँ जाएगा? हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे महर अजमल सियाल इस वक्त डायरेक्टर जनरल पंजाब इरफान काठिया के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PDM में पंजाब। डायरेक्टर जनरल इरफान काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, चूँकि इस वक्त देहाती, शहरी, रावी दरिया, सतलुज और हैड त्रिमो जैसे इलाके जो हैं अजला काफ़ी सारे मुतासर हुए हैं। स्ट्रेटजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, पूछेंगे इनसे। सर ये बताएं, हिकमत अमली मज़ीद क्या होगी? पानी बढ़ता जा रहा है और सिंध की तरफ सुनाया जा रहा है, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो क्या कहेंगे? जी, इस वक्त तीनों दरियाओं में हमें तुगयानी का सामना है और जो बड़े रेले हैं वो इस वक्त चनाब का जो बड़ा रेला है वो हेड त्रिमू से हेड मोहम्मद वाला की तरफ मुल्तान में दाखिल हो रहा है और ये कल किसी भी वक्त अपनी पीक अटेन करके फिर नीचे पंजनद की तरफ बढ़ जाएगा। और इसमें कल बल्कि आज शाम से जो हेड सदनाई से रावी का पानी है वो भी शामिल हो जाएगा और 5 तारीख को इनमें सतलुज का पानी आके शामिल होगा और ये तीनों जो दरियाओं का पानी है फिर दरियाए सिंध में शामिल होते हुए गुड्डू के मुकाम पर 6 और 7 की दरमियानी शब ये सिंध में दाखिल हो जाएगी। रावी का चैप्टर क्लोज हो चुका है, पानी कम हो चुका है, दरिया सतलुज में पानी बढ़ता जा रहा है। अब ये बताएं कितने लाख क्यूसेक है और वहाँ के जो मुतासर लोग हैं उनकी शिकायतें काफ़ी हैं। एक कश्तियों का मसला है जो मला ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक चोरी और डकैती भी बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये बताएं कि अब जो हैड त्रिमू पे जो ब्रिज तोड़ा गया है, क्या दोबारा भी तोड़ने का कोई इरादा रखते हैं? जी, अभी अगर ब्रीचिंग सेक्शंस की बात करें तो हेड सदनाई पे और हेड मोहम्मद वाला पे हमें अगले 6 से 12 घंटे में ख़दशात मौजूद हैं और इसके लिए तमाम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस उनको कर लिया गया है। और इसके साथ साथ सतलुज में बिल्कुल पानी का बहाव बढ़ा हुआ है और हेड सलमान की और हेड इस्लाम पे इस वक्त पानी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और अगले 24 से 48 घंटे में ये बिलाखिर फिर आगे पंजनद की तरफ बढ़ जाएगा। और वहाँ पे ये जो आपने शिकायत कही ये बिल्कुल मीडिया के तवस्सुत से हमारे इल्म में आई और ना सिर्फ पुलिस को अलर्ट कर दिया है बल्कि जो ओवर चार्जिंग कुछ मलाहों की तरफ से हो रही थी उस पर भी एक्शन ले लिया गया। कश्तियाँ कम हैं, क्या कश्तियाँ बढ़ाई जाएंगी? ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें इस वक्त हज़ारों की तादाद में बोट्स लगी हुई हैं, लेकिन क्योंकि इनंडेशन इतने बड़े लेवल पे है तो हम बिल्कुल अब वहाँ से रिसोर्सेज मूव करवा रहे हैं जिन अजला से ये सैलाब गुजरता जा रहा है। अमवात सर कितनी हो चुकी हैं? इस वक्त तक 41 अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो। सर आखिर में तजवीज़ क्या देंगे जो मुतासर इलाके हैं, देही इलाके हैं, वहाँ के लोगों को तजवीज़ क्या? फिलहाल तो जिन अजला में अभी ये पानी का रेला पहुँचना है उनसे गुजारिश यही है कि आप अपना फ्लड प्लेन खाली करें ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया। DG PDM में पंजाब लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि जितने भी मुतासरा इलाके हैं जो दरिया सतलुज खासकर हैड त्रिमो, वहाँ के लोगों से उन्होंने गुजारिश की है कि पानी से दूर रहें, इंसानी जान से बेहतर कोई चीज़ नहीं है और इदारों के साथ तामुन करें। जी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन के लिए राशन की तकसीम और फ्री मेडिकल कैंप्स। दरबार साहब करतारपुर में पानी की निकासी के बाद सफाई का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। सिख बरादरी का पाक फौज सिविल इंतजामिया की बर्वक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन आपको बता रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन के लिए राशन की तकसीम और फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। दरबार साहब करतारपुर में पानी की निकासी के बाद सफाई का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। सिख बरादरी ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की बर्वक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। पंजाब पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद की तादाद 2,57,000 से तजावुज़ कर गई। तर्जुमान के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में 1,04,000 से जायद मर्दों, 76,426 खवातीन जबकि 77,107 बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। करोड़ों रुपए मालियत के 3,20,000 से जायद मवेशी मुंतकिल कर दी गई।
सैलाब से मुल्तान को बहुत खतरा है, काफ़ी जगहों पर शगाफ डालने पड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 48 घंटे अहम है, सैलाब का खतरा ज़्यादा है। कासिम रजा गिलानी फ्लड रिलीफ को मॉनिटर कर रहे हैं। मुल्तान में कायम 26 कैंप्स में सैलाब मुतासरीन आ रहे हैं। आपके रॉकेट साइंस नहीं है, इंतज़ामिया इस वक्त मौजूद है और वो सब चीज़ें नोट कर रही हैं। और लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ कि जब फ्लड्स ख़त्म हुआ तो लोग टेंट्स लेके चले गए। तो मगर जब इस किस्म के हादसा होते हैं तो इस किस्म के इश्यूज रेज होते हैं, मगर मैं इंतज़ामिया एफिशिएंटली देख रही है और इंशाल्लाह ऐसा मौका नहीं आएगा। और ये नहीं ज़रूरी कि आप ये कहें कि लोगों को शौक़ है यहाँ धूप में बैठने का, यहाँ आकर बंदों पे बैठने का या आपके कैंप्स में ठहरने का, कोई अपना घर नहीं छोड़ता। इस वक्त मैंने जिनका भी इंटरव्यू लिया है, क्योंकि जो ये गरीब लोग हैं और जो यहाँ सन ऑफ द सॉइल हैं, उनको बड़ी अटैचमेंट है अपने घर के साथ। उनको मेजॉरिटी वो ये रो रहे हैं कि हमें हमारा घर पीछे से कोई चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। तो हमने पहले से अपील की हुई थी कि आप अपने सेफ मकामात पर चले जाएं या अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएं, अपना माल मवेशी जो है वो निकाल लें। और इधर फॉर्डर्स का भी मैंने देखा है कि उनको वो घास भी उनको मिल रहा है एनिमल्स को। मैंने मेडिसिन देख कर आया हूँ, पढ़िए। या तो आप ये कहें कि मेडिसिन नहीं है तो हम और मेडिसिन मंगवा लेते हैं। जिस मेडिसिन की आप निशानदेही करें, क्योंकि इस वक्त कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया की भी है, इंतज़ामिया की भी और पब्लिक की भी, वो मिलजुल कर, और तमाम पार्टियों की भी। इस वक्त हम कोई पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त सिर्फ लोगों को रिलीफ चाहिए और इंशाल्लाह हम उनको रिलीफ फराहम करेंगे। सैलाब मुतासरीन को इलाज की सहूलतें फराहम करना तरजीह है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात का सामना है। आवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान ना धरें। मौजूदा सूरत हाल में मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। फसाद पार्टी को पंजाब में सैलाब मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं। रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो मैं ये आपको ज़रूर बहुत जो है वो ये एक इत्मीनान का बायस है जो मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से बताना चाहती हूँ, ये है कि विद इन फ्यू आवर्स जो है, बल्कि मिनट्स भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि उसमें जल्द अज जल्द जो है उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको कैटर किया जाता है। ये मेरे पास एक शीट है, मैं सिर्फ आपके एक एग्जाम्पल के तौर पर लाई हूँ, जिसके अंदर भावल नगर के अंदर मिस्टर फयाज साहब थे और मोहम्मद जाफर साहब है। उन्होंने कहा कि 2 बच्चे डूब रहे हैं पानी के अंदर, उस फौरी तौर पर उन बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक खातून जो है वो पानी के अंदर जो है मौजूद थी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। उसके बाद फैसल साहब, इमरान साहब, एम शरीफ साहब, हसनैन साहब, मोहम्मद असलम साहब और गुलाम शबीर साहब ने झंग से जो है वो कहा कि पानी इकट्ठा हुआ है, उनकी वालदा को हॉस्पिटल जाना है, तो उनकी जो है वो बोन टूटी हुई है बैक की, तो उनको जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया है। एक कॉलर ने कहा कि जी 3-4 दिन से हम काफ़ी लोग यहाँ फंसे हुए हैं, हमें रेस्क्यू किया जाए, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। फिर 12 लोग उनने, एक कॉलर ने कहा कि हमारे फंसे हुए, उनको रेस्क्यू की जरूरत है, उनको कर लिया गया। एक कॉलर ने कहा हम 8 लोग पानी में फंसे हैं, उनका मकान गिर गया है, क्योंकि वो लोग जब इवैक्यूएशन का टाइम था वो लोग बाहर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अब वो डूब रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए, वो कर लिया। तो ये एक पूरी शीट, एक मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लाई हूँ कि जो ये किस तरह से इन जो भी राब्ता करते हैं उनको भी, इंतजामिया अपने तौर के ऊपर भी, तमाम वो लोग जो है, अब ये फॉर्डर जो है वो रिक्वायर्ड था फॉर एनिमल्स शेखुपुरा में, वो भी दिया गया। और टोबा टेक्सिंग के अंदर जो है 30 लोग एक जगह पर जो है वो इकट्ठे जो है वो रेस्क्यू के मुंतजर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 घंटे के उन 30 लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया था। जुर्मा शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं और नाललई में तुग़यानी का खदशा है। सायरन बज गए। कटारियाँ और गवाल मंडी के अतराफ नशेबी इलाकों में इनखलाकी कार्रवाइयाँ जारी हैं। H8 में सबसे ज़्यादा 99 मिलीमीटर गोलरा छत, न्यू कटारिया में 63 और पीर बधाई में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आपको बता रहे हैं
जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई, नाला लई में तोग़यानी का खदशा है, सायरन बच गए। कटारियाँ और गवाल मंडी के अतराफ नशेबी इलाकों में इनखला की कार्रवाइयाँ जारी हैं। H8 में सबसे ज़्यादा 99 मिलीमीटर गोलड़ा छत, न्यू कटारिया में 63 और पीर बधाई में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। शहर कायद में बादलों के डेरे, मतला जज़वी अबर आलूद मौसम मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 78% है। समंदरी हवाएं 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा।